आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 19। फर्स्ट क्वेश्चन है, विचरण अनुपात ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम बिंदु रेखीय पद्धति का प्रयोग किया। तो किसने प्रयोग किया था ये प्रयोग? फर्स्ट है आपका प्रोफेसर गाल्टन, सेकंड है प्रोफेसर किंग, थर्ड है आपका प्रोफेसर सिम्पसन और फोर है आपका प्रोफेसर सैमुअलन। तो ये किया था हमारा प्रोफेसर गाल्टन ने, ए ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, सापेक्ष विभ्रम मापने का सूत्र है। तो मापने का सूत्र है हमारा क्या है ऑप्शन? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ए माइनस ई अपॉन ई। थर्ड क्वेश्चन है, कृषि मजदूर का आधार वर्ष है। देखिए कृषि मजदूर का आधार वर्ष 1985 से 86, 86 87, 87 से 88 और 88 से 89। तो क्या है ये? ऑप्शन बी 86 से 87। फोर क्वेश्चन है, औद्योगिक श्रमिक का आधार वर्ष है 1980, 1981, 1982, 1983। तो ये है हमारा ऑप्शन सी 1982। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, 2000 से 2001 में खाद्य सूचकांक है तो 472, 473, 478 या 480। तो ऑप्शन है हमारा क्या? 478, ऑप्शन सी। फिर है हमारा 6 पॉइंट है हमारा, औद्योगिक उत्पादन का मूल्य सूचकांक 2001 से भारत का है तो 162, 165, 167 और 168। तो ऑप्शन क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 167। फिर क्वेश्चन है आपका, शहरी गैर श्रमिक कर्मचारियों का वर्तमान में 2002 से 2003 का समान सूचकांक है 400, 401, 403, 404। तो ये है इसका सूचकांक क्या है? ऑप्शन डी 401। अब 8 क्वेश्चन है, इस भाग विधि में सर्वप्रथम काल श्रेणी को 2 भागों में बांट लिया गया है। फिर आधे भाग का समांतर माध्य निकालकर मध्यक समय बिंदु के सम्मुख रख दिया गया है। तो किस रीति में कर दिया गया है? ये कर दिया गया है चल भाग। फर्स्ट है आपका चल बाध्य रीति, सेकंड है आपका अर्ध मध्यक रीति, थर्ड है आपका न्यूनतम वर्ग रीति और फोर्थ है मुख हस्त रीति। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट पॉइंट चल माध्य रीति। 9 क्वेश्चन है, प्रमाप विचलन ज्ञात करने का सूत्र है तो m रूट में m 0 1/2। तो क्या है इसका? रूट में m, ऑप्शन बी। 10 क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय के अधीन कितनी इकाइयां हैं? 30, 31, 33, 34। तो क्या है कितनी इकाइयां हैं? 34, ऑप्शन डी। फिर है ना आपका 11 क्वेश्चन है, सांख्यिकी एवं समंक अधिकोष प्रभाग की स्थापना हुई 1953 में, 1954 में, 1955 में, 1956 में। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? हुई थी 1954 में, सन 1954 में, ऑप्शन बी। फिर है आपका राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना हुई, यानी कि NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? 1950 में, 1952 में, 1953 में, 1957 में। तो ये कब की गई थी? 1950 में, ऑप्शन ए। 13 क्वेश्चन है, भारतीय कृषि समंक व्यवस्था में प्राथमिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं लेखपाल द्वारा, तहसीलदार द्वारा, न्यायाधीश द्वारा या ये सभी। तो ये ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन लेखपाल द्वारा, ऑप्शन ए। 14 क्वेश्चन है आपका, यदि शक्ति का प्रयोग करने वाली औद्योगिक संस्था है तो अधिकतम कितने श्रमिक होने चाहिए? तो 8, 10, 12 या फिर 14। तो कितने श्रमिक होने चाहिए? 10, ऑप्शन बी। अब 15 क्वेश्चन है, किसी भी औद्योगिक संख्या में अधिकतम कितने श्रमिक हो सकते हैं? औद्योगिक संख्या में नहीं, औद्योगिक संस्था में कितने श्रमिक हो सकते हैं? ठीक है, 10, 15, 20, 25। तो कितने श्रमिक हो सकते हैं आपके? हो सकते हैं 20 औद्योगिक में, ऑप्शन सी। फिर है औद्योगिक समंक निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1940 में, 1942 में, 1945 में या फिर 1950 में। तो ये स्थापना की गई थी 1945 में, ऑप्शन सी। फिर है माल्थस का जन्म हुआ
1776 में, 1775 में, 1798 में और 1794 में। तो ये माल्थस का जन्म हुआ था सन 1776 ईस्वी में, ऑप्शन ए। अब 18 क्वेश्चन है, सन 1930 में पास किया गया औद्योगिक समंक अधिनियम, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, समंक संकलन अधिनियम, उपयुक्त सभी। तो कौन किया गया था? ये किया गया था औद्योगिक समंक अधिनियम, ऑप्शन ए। फिर 19 क्वेश्चन है, मुक्ति के लिए पुत्र का होना किस विधान के अनुसार आवश्यक है? मूषा विधान के अनुसार, या फिर कन्फ्यूजिस विधान के अनुसार, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हुआ? इन ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। अब है 20 क्वेश्चन, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के आलोचक हैं गार्डविन, कैनन और निकलसन, ये सभी। तो इसके कौन है? इसके आलोचक ये सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन डी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास के साथ।